हेलो एवरीवन, ज्ञान सेतु पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 12 अगस्त 2025 को यूपीएसआई के फॉर्म आ चुके हैं और वर्तमान में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यूपीएसआई के फॉर्म हमको पता है कि इसकी परीक्षा जो है लगभग दिसंबर के आसपास में हो जाएगी। तो इसी परीक्षा की तैयारी को लेकर के हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूपीएसआई का पाठ्यक्रम है जो कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए आवश्यक है, उसको हम यूट्यूब पर ही डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ा है, हिंदी विषय से जुड़ा है। हम सबको पता है कि हिंदी के विषय के कुल 40 प्रश्न आते हैं। उन 40 प्रश्नों में जो हिंदी साहित्य के कुल प्रश्न हैं वो लगभग 8 से 10 प्रश्न आते हैं। इनमें एक और सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है हिंदी साहित्य के प्रश्नों में वो है पुरस्कार एवं सम्मान का। उन्हीं पुरस्कार एवं सम्मान की श्रेणी में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सबसे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए देखते हैं इसके बारे में 2, 3, 4 क्या क्या जानकारियाँ हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसको हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये भारत के किसी नागरिक को संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को या किसी एक भाषा के लेखक को दिया जाता है। ठीक है, अभी तक होता क्या था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसकी 22 भाषा के किसी एक भाषा के लेखक को ही दिया जाता था। लेकिन वर्ष 2018 में एक अपवाद हुआ और ये अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष जी को भी दिया गया। हम सबको पता है कि 8वीं अनुसूची जो संविधान की उसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। तो ये अपवाद याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। आगे चलेंगे, क्या क्या दिया जाता है इसमें। तो इसमें 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि वर्तमान में, और एक वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, और जो वाग्देवी की प्रतिमा होती है वो कांस्य की बनी होती है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि, एक वाग्देवी की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और वाग्देवी की प्रतिमा जो है वो कांस्य की बनी होती है। इसकी स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में की गई साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1961 में हुई। ठीक है, हाँ, स्थापना तो 1961 में हुई, लेकिन सबसे पहली बार ये वर्ष 1965 में प्रदान किए गए थे। ठीक है, कब प्रदान किए गए, ये प्रदान किए गए वर्ष 1965 में सबसे पहली बार, याद रखेंगे हम इसको। ठीक है, और सबसे पहला जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वर्ष 1965 में, तो ये किसको मिला, ये जी शंकर कुरूप जी को मिला। किस भाषा के लिए मिला, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। आगे चलेंगे, आगे कह रहा है कि हिंदी में अभी तक हिंदी में जो कुल 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसमें जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का है वो वर्ष 1961 में कब दिया गया, वर्ष 1961 में, सॉरी फॉर डैट, वर्ष 1968 में दिया गया। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को, इनकी रचना है चिदम्बरा, उसके लिए दिया गया। ये हिंदी का सबसे पहला था। कौन सी रचना है, तो रचना का नाम चिदम्बरा है। ठीक है, सबसे पहला है। आगे चलेंगे, और दूसरा जो हिंदी का जो दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया, इनकी रचना उर्वशी के लिए। ठीक है, और जो तीसरा पुरस्कार है हिंदी के लिए वो वर्ष 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को दिया गया, उनकी एक रचना है कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, अगला और जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है हिंदी साहित्य का वो दिया गया है महादेवी वर्मा को।
ये इनकी रचना है यामा के लिए, और ये पहली महिला है हिंदी की जिनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये वर्ष 1982 में दिया गया है। तो ये दोनों सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष 1982 में किसको दिया गया? महादेवी वर्मा को दिया गया, यामा के लिए दिया गया, और वर्ष 1982 में दिया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, एक बात और, वर्ष 1982 तक क्या होता था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी व्यक्ति की या किसी लेखक या कवि की उसकी किसी विशेष रचना के लिए मिलता था। लेकिन वर्ष 1982 के बाद क्या हुआ, इस जो ये प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद किसी लेखक एवं कवि के संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। पूरे जीवन भर के उसके साहित्य को देखा जाने लगा। इसी कड़ी में वर्ष 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया। हम सबको पता है कि श्रीलाल शुक्ल जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम सब इस परीक्षा के लिए। इनकी एक रचना है राग दरबारी, उसको सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं। ज्ञानपीठ का में भी उसका योगदान रहा, उसके साथ साथ में साहित्य अकादमी भी उसको मिला, व्यास सम्मान भी उसको मिला, और भी कई सारे पुरस्कार उसको दिए गए। वर्ष 2017 में जो ज्ञानपीठ दिया गया वो दिया गया हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती जी को। अब हम देखेंगे कि इसको लेकर के करंट में क्या अपडेट है। अभी वर्तमान में जो करंट में अपडेट है वो वर्ष 2023 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो दिया गया है रामभद्राचार्य जी को एवं उर्दू कवि गुलजार। हम सबको पता है कि चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक एवं उर्दू कवि गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया है। और जो वर्ष 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसका अनाउंसमेंट हो गया है। ये छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, और इसका जो नंबर है वो 59वां है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। आपको यह भाग कैसा लगा, हिंदी साहित्य को लेकर के क्या प्रयास है हमारे, और कितना अच्छा किया जा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।